हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज बात करेंगे हम चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.4 पे, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। पर इसमें जो है क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आपको हमने सिखाया पहले एक्सरसाइज में कि प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। पर आज हम सीखेंगे विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो प्रतिस्थापन विधि से आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। इसको क्या मानते हैं? समीकरण 1। और इसको क्या मानते हैं? समीकरण 2। इस विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में क्या होता है, वाई वाई को काट दीजिए या फिर एक्स एक्स को काट दीजिए, लेकिन कटेगा तब जब दोनों सेम रहेगा और एक प्लस में एक माइनस में। अब देखिए, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का 3y है। दोनों को इक्वल करना है। अब दोनों को इक्वल कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए गौर करना है। लिखेंगे समीकरण 1 जो है ना, उसको हम 3 से गुना करेंगे, ठीक है। देखिएगा बारीकी से, समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 को x से 3x प्लस 3 को y से 3y बराबर 3 को 5 से तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण ये तीसरा बन गया, जिस समीकरण का नामकरण हम कर दिए कि समीकरण ये 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे, तो 2 को करेंगे 1 से। अब समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर पूरा लिख लेते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे जैसे लिखे हैं गुने 1, तो ऐसे भी लिख सकते थे। अब समीकरण 2 को जब 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 2x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 4। और इसको समीकरण क्या मानेंगे, 4 मानेंगे, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 4 मानेंगे। अब देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो हमको 2 नहीं जोड़ना था बॉस, तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण को जोड़ना था, ठीक है। तो 3x प्लस 3y बराबर 15 और 2x माइनस 3y बराबर क्या हो गया, 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए y कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y है। बस मेरा मकसद यही था, इसलिए गुना करना पड़ा। तो ये कट गया और 3 और 2 कितना x हो जाएगा, 5x बराबर ये कितना होगा, 19 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान जो है 19 बटा में क्या आ गया, 5 आ गया। तो x का मान निकाल लिए। अब किसका मान निकालेंगे, y का। तो y का मान निकालने के लिए आप 4 समीकरण में से किसी में भी रख सकते हैं। तो हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो है x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5। x का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, तो x का वैल्यू जो है 19 बटा में 5 जोड़ y बराबर 5। अब एक बात समझिए, y है 5 है और ये 19 बटा 5 इधर आकर के माइनस 19 बटा 5 होगा। इसके बटे में नहीं कुछ है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब y बराबर एलसीएम जब ले लीजिएगा 5 तो 25 माइनस का 19 हो जाएगा। 25 में से अगर 19 घटाते हैं तो क्या आएगा, 6। तो y बराबर 6 और नीचे में क्या है, 5। अतः लास्ट में लिखा जा सकता है दोनों मान कि x बराबर क्या आया था, 19 बटा 5 और y बराबर क्या आया था, 6 बटा 5। यही है हमारा विलोपन विधि। और आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और इस क्वेश्चन को जो है हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को क्या, जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 में, सभी को हम विलोपन विधि से हम हल करेंगे। समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। ऐसा तो शुरू से मानते आ रहे हैं, देख रहे हैं। अब क्या करना है भैया कि y और y ये दोनों मिल नहीं रहा है। ये ऊपर में 4y है, नीचे में 2y है, तो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, लिखेंगे समीकरण 1 को कितना से गुना करना है, तो y के नीचे ध्यान दीजिए, पीछे क्या है, 2 से गुना करिएगा। तो 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 2 से 10 दूना क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। और इस समीकरण को क्या बोलेंगे, ये तीसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब जो है समीकरण 2 को हम किससे गुना करेंगे, सो देखिए समीकरण 2 को 4 से करना पड़ेगा,
ठीक है। जब 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x, क्योंकि 4 दूना 8x माइनस 8y बराबर 4 दूना 8, यही होगा ना। और इसको समीकरण क्या मानेंगे 4। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे वैसे ही, समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 और 4 क्या है, तो 3 जो है 6x प्लस का 8y बराबर 20 है, और 8x माइनस का 8y बराबर कितना है 8 है। अब एक बात देखिए, 8y प्लस का और 8y माइनस का दोनों जो है कट गया, तो इधर जो जुड़ेगा 8 6 14, x बराबर 20 8 28, तो x बराबर क्या लिखेगा 28/14, यानी x का मान क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है। जब आप x का मान ला लिए तो अब जो है समीकरण किस में, किसी में जिसमें आपकी इच्छा है 1 2 3 4 किसी में भी आप जो है रख के y का मान ला सकते हैं। तो समीकरण हम लिख रहे हैं 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर गौर से देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा है 3x प्लस 4y बराबर 10 होगा। अब देखिए मान को बारीकी से रखना है और निकालना है। तो x का मान 2 था तो 3 गुने क्या लिखेंगे 2 प्लस 4y बराबर 10। अब 3 दूना क्या हो जाता है 6 प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा 10। अब 4y रहेगा 10 और ये प्लस का 6 इधर आकर के माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी कि y बराबर 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आया 1 आया। ठीक है। अतः x का जो वैल्यू है वो 2 है और y का जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है। यही हमारा आंसर है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। और आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा इक्वेशन को है ठीक ठाक करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक ठाक कैसे करेंगे, देखिए ये है 3x माइनस 5y और ये माइनस का 4 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 4 आएगा, और ये समीकरण क्या हो जाएगा 1। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये 9x तो है ही, प्लस का 2y इधर आ जाएगा तो माइनस का 2y होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 9x माइनस 2y बराबर 7, और ये क्या है समीकरण 2। y का मान मिला नहीं है इसलिए मिला लेंगे। तो समीकरण 1 जो है इसको 2 से गुना करेंगे, समीकरण 2 जो है इसको किससे गुना करेंगे 5 से। साफ साफ लिखना पड़ेगा। ठीक है। समीकरण 1 को किससे गुना करना है 2 से, तो 3 दूना 6x माइनस 10y, एक तो प्लस में या तो एक माइनस में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और दोनों जो है माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं। तो 10y, ठीक है, और 3 दूना 6x माइनस 10y बराबर 2 चौक कितना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, 4 दूना 8 बराबर लिखेंगे 8, और इसको समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण ये तीसरा है। ठीक, समीकरण दूसरा को किससे गुना करिएगा, तो समीकरण 2 ये है, गुना करना है 5 से। ठीक है, तो 9 5 से 45 x हो जाएगा माइनस 10y बराबर किससे गुना करना था 5 से, तो 5 सते 35, यही ना है 45x माइनस 10y बराबर 35, और ये समीकरण क्या है 4 है। अब हर एक बार लिख रहे थे कि समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर या 3 एवं 4 को जोड़ने पर यहाँ पे जुड़ेगा नहीं, घटेगा। कहिए क्यों घटेगा सर, तो समीकरण 3 में से किसको घटा देंगे, समीकरण 4 को। अभी हम बता रहे हैं क्यों घटाएंगे, चूँकि समीकरण 3 क्या है 6x माइनस 10y बराबर 8 है, और 45x माइनस 10y बराबर क्या है 35 है, यही है। तो अब ध्यान दीजिए, ये माइनस का 10y, ये माइनस का 10y कटेगा नहीं, एक माइनस में होना चाहिए एक प्लस में होना चाहिए। इसलिए हम करते क्या है कि समीकरण को घटाते हैं। तो जब घटाते हैं तो चिन्ह जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। तो इस तरीके से माइनस का 10y प्लस का 10y कट जाएगा। ठीक, अब जो है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 45 में से आपको 6 घटाना पड़ेगा। जब 45 में से 6 घटाइएगा तो माइनस का 39x होगा, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 35 में से अगर 8 घटाते हैं तो माइनस का 27 होगा। तो x बराबर माइनस का 27 बटा में माइनस का 39। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 3 से काटिएगा तो ये 13 होगा, और 3 से काटिएगा तो 3 9 27, अब कटेगा नहीं। तो x का मान 9/13, x का मान क्या आया 9/13।
अब जो है y का मान निकालना है, तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, तो लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, एक क्या था, तो 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर 4। x का मान क्या है 13, तो 3 गुने 9/13 लिखेंगे, माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, कटेगा तो नहीं, तो 9 तिया 27 बट्टा में क्या आ जाएगा 13, माइनस 5y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए एलसीएम अगर इसका लेते हैं क्या 13, ठीक है, तो हो जाएगा 27 माइनस 13 पचे कितना होता है जी 65y बराबर क्या हो जाएगा 4। ओके, इसको कोई और अलग तरीका से भी बना सकता है, पर हम बना रहे हैं इसको, तो ध्यान दीजिएगा। अब बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है, तो 13 चौका 52 हो जाएगा, तो 27 माइनस 65y बराबर 13 चौका 52, यानी कि माइनस का 65y बराबर 52 और माइनस का 27। ठीक है, यही होगा। अब एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर माइनस 65y है यहाँ पे और 52 में से 27 घटाते हैं तो 12 में से 7 गया तो 5 और ये 2, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर जो होगा, ध्यान देने योग्य बात है, 25 बट्टा में 65 और ये माइनस भी तो है तो माइनस रहने लीजिए। अब 5 से 25 हो जाएगा, तो 5 काटेंगे और 5 से काटेंगे तो 13 12, यानी कि y का मान 5/13, पर माइनस को नहीं छोड़ना है, माइनस लगा रहेगा। तो x का मान आया 9/13 यहाँ पे, और y का मान 9/13, सॉरी माइनस 5/13, यही हमारा आंसर है। नंबर 4 पे बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है 2 है। देखिए नॉर्मली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, पर बहुत सारे लोग जब बनाएंगे तो इसमें से ना हर को हटा ही देंगे, एलसीएम लेकर के इसका गुना भाग करके जो है हटा देंगे, पर हम इसको डायरेक्टली बना रहे हैं। देखिए y के पीछे 2 है ना, और यहाँ पे y के पीछे 1 है, तो समीकरण 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे, और समीकरण 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 गुने किससे 1 से, तो समीकरण 1 को जब 1 से ही करेंगे गुना तो क्या होगा समीकरण हमारा x/2 अब प्लस 2y/3 बराबर -1, और ये क्या हो गया समीकरण 3 हो गया। देखिए हम इसको नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब समीकरण 1 के साथ जो है, अब दोनों सेम ही है, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम कर दिया। अब समीकरण 2 को किससे गुना करिएगा, तो समीकरण 2 को ना इस 2 से करना है, 2 से, तो 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये ना होगा, माइनस अब 2 से करिएगा इसको 2 से, तो 2y बटा में क्या हो जाएगा 3, तो 2y बटा में 3 बराबर 2 से करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यही ना आएगा। और समीकरण क्या रहेगा ये 4। समीकरण 3 और 4 को क्या करिएगा जोड़िएगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 एवं 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने से पहले लिख लीजिए, तो x/2 होगा 3 और 2y/3 बराबर क्या -1, और दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस का 2y/3 बराबर 6। अब देखिए जोड़िएगा 2y/3 और 2y/3, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा, दोनों कटेगा तो बचेगा क्या, अब इन दोनों को जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये है x/2, तो x/2 और इसमें जोड़ना क्या है 2x जोड़ना है, यही ना जोड़ना है जी, ये ना जोड़ना है, तो x/2 और 2x, और इधर क्या है एक प्लस और एक माइनस है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब इसको नॉर्मली वैसे जोड़ नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम, अब 2 लीजिए, तो यहाँ पे x हो जाएगा और 2 दूना 4x होगा, ये होगा बराबर क्या होगा 5, बटा में नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। अब कोने कोनी जो है गुना कर लीजिए, जब कोने कोनी गुना करिएगा तो x प्लस 4x तो 5x बराबर ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो 5x बराबर 10, तो x बराबर क्या होगा 10 बटा में 2, यानी x का वैल्यू यहाँ हमारे पास जो निकल के आता है वो है 5। जब x का वैल्यू निकाल लिए तो आप समीकरण में रखिए और क्या निकालिए, अब समीकरण 2 में रखते हैं वो रख करके, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण
2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या था? अब ये तो समीकरण 2 है ना, सॉरी ये समीकरण 4 है। तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बटा 3, एक्स माइनस वाई बटा 3 बराबर में 3। अब x का मान क्या है? 5, तो 5 माइनस वाई बटा 3 बटा में बराबर 3। यही है ना, समझने का कोशिश करेंगे। अब देखिए माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 और प्लस 5 माइनस का 5। ठीक है, माइनस वाई बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए 3 में से 5 तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा? 2, सॉरी 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 ये है ना, तो 5 कहाँ से आ गया? एक्स का मान तो 2 था ना, सॉरी 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, सॉरी 5 मिस्टेक 5 हो गया, तो यहाँ पे 2 आता। बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया जी, सॉरी 2, यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2, तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, और 2 आएगा तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 आ गया, तो ध्यान देने योग्य बात है। 2 आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, प्लस का 1 आएगा, सॉरी प्लस का 1 आएगा। अब देखिए तो y इक्वल टू 3 को 1 से तो 3 आ जाएगा, और माइनस था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू जो है -3। अतः लास्ट में लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। भारी मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने ये लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया गया है, इनका जो है समीकरण बनाना है। ठीक है, और समीकरण बना करके इनका हल जो है विलोपन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो भिन्न क्या है जानने से पहले आपको मानना पड़ेगा क्या? माना कि भिन्न बराबर x बटा वाई, माना कि भिन्न बराबर x बटा वाई। भिन्न क्या है? हम मान लेते हैं x बटा वाई है। ठीक है, x क्या है? अंश है, y क्या है? हर है। तो फर्स्ट केस में जो बात आती है खुल के, वो बात ये है कि अंश में 1 जोड़े तथा हर में 1 घटाएं। तो मान लेते हैं कि ये भिन्न है x बटा वाई, तो अंश में क्या जोड़ना है? 1, हर में क्या घटाना है? 1। देखिए अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे, अंश में 1 जोड़ दिए, हर में 1 घटा दिए, तो वह भिन्न किस में बदल जाती है? 1 में बदल जाती है। चलिए भैया किस में बदल गई? 1 में। अब देखिए 1 के नीचे नहीं कुछ है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा, तो x + 1 हो जाएगा बराबर y - 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो x प्लस का y है, इधर आकर के माइनस का y हो जाएगा। माइनस का 1 पहले से था, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी x - y बराबर क्या होगा? -2। और इसको समीकरण क्या मानेंगे? 1। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? नो। अब आइए सेकेंड केस पे बात करते हैं। कोई भिन्न है x बटा वाई, यहाँ से पढ़िए। यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है, और आगे कुछ नहीं लिखा गया है, अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो यह क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। अब इसको सीधा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 को x से, 2x बराबर 1 से गुना करिएगा तो y + 1 होगा। ठीक है, तो 2x प्लस का y इधर आकर के माइनस का y बराबर क्या होगा? 1। समीकरण ये क्या है? 2 है। ठीक है, इसमें गुना उना कुछ नहीं करना पड़ेगा। समीकरण तीसरे और चौथे समीकरण की जरूरत इसमें है नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? तो माइनस का y, ठीक है, दोनों y है, कट जाएगा घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से किसको घटाना है? समीकरण 2 को। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है? तो 2x - y बराबर का 1। अब देखिए जब भी घटाते हैं तो जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में, कट गया। अब देखिए माइनस का 2x प्लस का x, तो माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल। एक सेकेंड, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू क्या आया? 3 आया। जब x का वैल्यू आ ही गया है तो आप y का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें? तो हम लिखेंगे समीकरण, यहीं पर लिख लेते हैं, समीकरण
एक में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक क्या है भैया, x माइनस वाई बराबर -2। x का मान क्या निकाले हैं, 3, ठीक है। तो 3 माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए माइनस वाई रहेगा, -2 है और ये -3 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -5। यानी कि वाई माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम भिन्न को क्या माने थे, भिन्न को क्या माने थे, तो भिन्न को माने थे हम कि x बटा वाई है। तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 5 है, तो वही भिन्न है 3/5, ठीक है। तो कैसे हमने x बटा वाई मान लिया और फिर बाद में जो है 3/5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।